ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करूं उतने कम मेरे परमात्मा के। सच में शुक्राना करते जाओ और जीवन में आगे बढ़ते जाओ। मेरा परमात्मा इतना प्यारा, इतना अच्छा और दयालु है कि आप मन में कुछ भी सोच रहे हो, आपके लिए कुछ भी, सब कुछ बहुत मुश्किल लगता है, आप नहीं समझ पाते, कभी उस शक्ति में विश्वास करने का मन नहीं करता या आप करना नहीं चाहते। कहीं ना कहीं दिमागी जो अब तक पढ़ाई की है या साइंटिफिक तरीके से कहो या किसी भी तरीके से कहो, जो कुछ भी कहो, उस परमात्मा की लीला समझना नहीं चाहते, या आपका ज्ञान इतना है कि आप इफ और बट में अटके हुए हो। बहुत कुछ है, सब कुछ है, जो सोचना चाहे सोचे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे भगवान को जिसको तारना है उसे तार ही देते हैं, जिसका जैसे भला करना होता है वो करते ही रहते हैं, क्योंकि हम सब तो उसकी बहुत प्यारी संगत हैं। जानते हैं तब भी, नहीं जानते तब भी। जब तक नहीं जानती थी तब भी वो मेरे साथ थे, जब जानने लगी, पहचानने लगी, तो उनकी लीलाएं मुझे दिखने लगी इन आँखों से। तो इससे प्यारा एहसास कोई जीवन में हो ही नहीं सकता। शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करूं उतने कम है। पहली बार मैंने अपने भगवान की जब आवाज़ सुनी थी और जिस तरीके से शब्द वगैरह सिमरन होते थे, या जो भी गुरुजी मेरी सोल को प्योर करने के लिए या उसको इम्यून करने के लिए जो कुछ भी मेरे लिए कर रहे थे, वो धीरे धीरे मेरे कानों में आवाज़ सुनने लगी। सब कुछ सिमरन करती थी, वो सोल सिमरन करती थी और मैं उसको बस मुंह से बोलती हुई, रिपीट करती हुई उठती थी। तो ये जो सिलसिला शुरू हुआ, ये सब चलता रहा। मैं अपनी जर्नी के हिसाब से सत्संग जो भी शेयर कर रही हूँ, जैसे जैसे गुरुजी याद दिला रहे वैसे वैसे ही बोले जा रही हूँ क्योंकि लिखने के बाद तो मेरी मर्जी नहीं चलती। गुरुजी बस इसलिए बोलते हैं ताकि तुम सत्संग भूलो ना, लेकिन हम बोलते वही हैं जो परमात्मा उस समय हमें याद दिलाता है। तो ये जो सिलसिला शुरू हुआ सिमरन का, कभी कोई शब्द मुझे बताते हैं कि अब ये सुनना है, अब ये सुनना है, क्योंकि जब हम गुरुवाणी से जुड़ जाते हैं ना, तो बहुत ही धीरे 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 हमारी सोल इम्यून होने लगती है, जो कि पहले नहीं थी। और सच में ये सब होने लगता है। ये सब होते होते पहली बार मुझे अपने परमात्मा की आवाज़ सुनाई दी, जो कि उन्होंने ही सुनाई, और उन्होंने मुझसे कुछ बोला कि मुझे पीले रंग का सूट चाहिए। अब वो समझने में भी क्योंकि मैं ये सब नहीं जानती थी कि ऐसा भी कुछ होता है, लेकिन ऐसी आवाज़ मैंने पहली बार सुनी और मुझे एकदम से हड़बड़ाकर मैं उठ गई और वो आवाज़ मेरे कानों में गूंजती रही। तो नहीं समझ में था, बट फिर भी धीरे धीरे करते करते जैसे जैसे गुरुजी करवाते गए वैसे वैसे करती गई, और इतना संभाल लिया था परमात्मा ने कि शुक्राने के उसमें हमने खुद ही मन में ऐसे भाव ले आए कि गुरुजी ऐसे बोलते थे कि जैसे तूने पेंटिंग बनाई है ऐसे ही तू मेरे कुछ ऐसा कर कि जो शुक्राने में तेरा मन कर रहा है, और भाव भी मन में गुरुजी ही डालते हैं। अब वही सब कुछ करते करते धीरे धीरे मैंने और मेरे बेटे ने गुरुजी की बैठने की गद्दी तैयार कर ली। गुरुजी को जो सेवा जिससे लेनी होती है ना, वो ले लेते हैं सच में। और मेरे कानों में वो वॉइस हमेशा से गूंजती रही कि मुझे पीला सूट चाहिए, मुझे पीला, जो भी गुरुजी ने अपनी वॉइस में इतना मुझे बोला। और पहली बार मैंने वो आवाज़ सुनी, और अब जब मैं वो डिवाइन आवाज़ गुरुजी की वीडियोस में सुनती हूँ या उनकी जो भी रियल वॉइस जो आती है, वो
अब पहचान में आती है कि हाँ गुरुजी कैसे बोलते थे, क्योंकि वो वॉइस उन्होंने मुझे तब सुनवा दी थी। अपनी वॉइस मुझे मतलब मेरे कानों में तब पड़ गई थी जब मैंने कभी भी ऐसा कुछ सुना नहीं था कि गुरुजी की रियल वॉइस है क्या। लेकिन गुरुजी ने मुझे पहले ही वो डिवाइन वॉइस मेरे कानों में डाल दी थी। अच्छा, उससे भी रिलेटेड बहुत प्यारा सत्संग है। गुरुजी ने पीला सूट बोला। अब मेरे मन में तो ये भाव आने ही लगे। मेरे गुरुजी की महिमा बहुत प्यारी है। तो जैसे भी गुरुजी शुक्राने के लिए हमारे मन में भाव डालते हैं, हम वो सब कुछ करते चले जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा यही बोलती हूँ अपने सत्संग में, किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें जो कराना है वो होगा ही होगा, और जो वो नहीं चाहते वो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये तो पक्का है। अच्छा, अभी मेरी एक बहुत प्यारा एक सत्संग हुआ लाइफ में। मेरी बहुत प्यारी संगत फ्रेंड की उनको मौका मिला कि वो अमृतसर जाके जो है गोल्डन टेम्पल में दर्शन करें, गुरुद्वारे में, और गुरुजी के बहुत प्यारे डिवाइन दर्शन। तो ये एक अलग ही ऑरा होता है, क्योंकि सारी एनर्जी लाइट सब एक ही है, एक ही ज्योति है जो हमारे पास आए हैं। गुरुजी किस तरीके से हमें संभाले हुए हैं, मुझे नहीं पता था कि मुझे ऐसा कुछ पॉसिबल होगा, क्योंकि मैं कभी उस साइड उस तरफ नहीं गई हूँ। ना ही मेरा अब जब से बड़े मंदिर में गुरुजी ने मुझे बुलाया या मुझे ब्लेस किया, मेरा सारा जो कहते हैं ना, जितनी भी दौड़ थी ना, वो उस बड़े मंदिर में जाके पूरी हो गई। और मेरी जो एक मन में बेचैनी थी, या मैं जो ढूंढना चाह रही थी, जो पाना चाह रही थी, जो भगवान के लिए हम लोग तरसते रहते हैं, वो सब कुछ वहां पूरा हो गया। मुझे हर कुछ सब कुछ वहां मिल गया। तो मेरी तो जो थी जितनी भी जो भी हमारी चाहत होती है परमात्मा से रिलेटेड, मेरी वहां पूरी हो गई। तो मैं अब उस बड़े मंदिर के शिवलिंग से जो जुड़ी हूँ, जो वो शिवलिंग है, जो मेरा गुरु वहां बैठा है, अब किसी चीज की चाहत नहीं है। लेकिन गुरु को तो जो देना है वो देना ही है ना। उन्हें तो पता है ना मेरे लिए कब क्या, कहाँ से, कैसे क्या करवा देते हैं। वो इनकी बहुत बड़ी मेहर है। और उन लोगों को मौका मिला, और वहां से उनकी बिटिया ने मेरे को वीडियो कॉल कर दिया और मुझे लाइव दर्शन कराए। लाइव दर्शन, संगत जी, मैं हैरान थी कि इतना प्यारा दिन, और मुझे इतने प्यारे उनके महाराज के, गुरु महाराज के दर्शन हो गए, क्योंकि काफी समय से मैं बड़े मंदिर भी नहीं जा पा रही, डुगरी भी नहीं जा पा रही, और मुझे वहां के दर्शन मेरी बिटिया ने करा दिए। तो जय गुरुजी ना बोले तो क्या बोले। उन्होंने जो कुछ ब्लेसिंग देनी है वो हर तरीके से देनी है, और वो दे देते हैं। कभी कुछ भी संशय उस चीज में होता ही नहीं है। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी का, बहुत 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 शुक्राना है, दिल से शुक्राना है। क्योंकि जो वो मेरे महाराज जिस तरीके से हमारी जर्नी के अकॉर्डिंग तो एक साइड पे ही रहा, वो हम सिर्फ अपनी समझ के अनुसार बोलते रहते हैं कि ये है वो है, इस तरीके से जर्नी चल रही है। नहीं, हम सिर्फ उनकी वजह से चल रहे हैं। गुरु के चरणों में रहते हुए जो कुछ भी हमें मिल जाता है ना, उसको सर माथे पर रखना चाहिए। बहुत कोशिश करती हूँ मैं भी, जो गुरुजी समझा रहे हैं कि किस तरीके से मुझे अपने मन के भावों पर नियंत्रण करना है, या मुझे किस तरीके से गुरु सिखा रहे हैं कि कितना भाव दे रहे हैं कि मैं किस तरीके से अपने आप को नियंत्रित करके उसके नाम और सिमरन में लगी रहूं। ये उस परमात्मा की बहुत बड़ी मेहर है, बहुत बड़ी। क्योंकि जब गुरुजी की डिवाइन आवाज सुनने को मिलती है, और ऐसा मेरे साथ एक साथ नहीं, एक बार नहीं, ऐसा काफी बार हो चुका है कि जब कुछ गुरुजी को हुक्म देना होता है तो उनकी वॉइस मेरे कानों में आ जाती है, और वो बता देते हैं कि ये तुझे करना है। सच्ची बहुत प्यारा डिवाइन हो रहा है। हमारे महाराज, हमारे महाशिव, जो कभी कभी हम
हम ज़रूर इंसानी मन है, इंसान है, तो उस शक्ति को मानने में बहुत वक्त लगा देते हैं, लेकिन उन्होंने तो जो करना है पहले ही कर देना है। कोई नहीं हमें पता है कि आगे आने वाले समय में क्या होना है, कुछ नहीं पता। वो जानते हैं, उन्हें पता है क्या हो सकता है, वो उसका सॉल्यूशन पहले ही करके चल पड़ते हैं। जैसे भी हमारी सॉल के लिए जो भी इम्पोर्टेंट होता है वो सब कुछ हमारी सॉल के अकॉर्डिंग उसको इम्यून करने के लिए, अगर हमें सत्संग की ज़रूरत है तो सत्संग ब्लेस करते हैं, अगर हमें शब्द वाणी सुनने की ज़रूरत है तो वो सुनने की पूरी ब्लेसिंग्स दे देते हैं। इतनी ब्लेसिंग भर भर के देते हैं कि उसमें कोई संशय होता ही नहीं। कभी हम चाय प्रसाद पी रहे हैं तो उस पे गणपति बप्पा के दर्शन हो जाते हैं। ये मेरे साथ नॉर्मली गुरुजी ने करना शुरू कर दिया, दिखाना शुरू कर दिया। तो ये उसकी मेहर ही है जो उन्होंने हमेशा से मुझे सिर्फ ये दिखाने की कोशिश की, ये बताने की कोशिश की कि तू डरा मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। तो बहुत चीजें ऐसी हो जाती हैं, जैसे अभी मुझे एकदम से याद आ रहा है, जो हमने शुक्राने पे जो भी हमने गुरुजी के लिए तैयार किया, उस स्थान पर एक जाला लगा था, जाला लग गया विद इन 2 और 3 डेज। और जब मेरी नजर पड़ी तो मैं हैरान कि ये कहाँ से आ गया, अभी तो सफाई किया था मंदिर की। और वहां पर एक थोड़ी सी एक मीडियम साइज वाली जो मोटी सी मकड़ी होती है, बड़ी नहीं मीडियम साइज वाली, वो उस पर आकर बैठ गई। मैं हैरान, मैंने कहा ये कहाँ से कैसे हो गया, मुझे तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा। फिर भी मैंने बिना डरे उसको साफ किया, वो हटाया। मैंने कहा ये सब कैसे हो सकता है। मैं गुरुजी को देख रही, गुरुजी की स्माइल, अब उनकी चीजें तो, उनकी लीला तो वही जान सकते हैं ना। और फिर कुछ दिन बाद क्या हुआ कि जब मैं सत्संग शेयर कर रही थी तो सेम वही मकड़ी, मैंने तो जाला हटा दिया था वहां से, वही मकड़ी ऊपर से कहां से पता नहीं मेरे ऊपर आई और मैंने उसको हटा दिया, गिरा दिया। और मैं 1 सेकंड के लिए डर के उठ भी गई। तो उस दिन वो हुआ। फिर कुछ दिन बाद वही मकड़ी मुझे सेम वही दरबार के पास सोफे के पास दिखी। एक बार स्वरूप पे दिखी, बड़ा स्वरूप जो गुरुजी का लगा है उस पर दिखी। तो मैंने एक कपड़े से उसको पकड़ा और किचन में सिंक के अंदर डाल दिया। तो फिर मेरे गुरुजी का जो मुझे आंसर आया कि तूने अपने जीवन की बहुत बड़ी मुश्किल को खुद ही अपने आप से हटा दिया, दूर कर दिया। मतलब वो किसी भी तरीके से जो हमें परेशान कर रहा होता है या कुछ भी चीजें होती है ना, वो हमें खुद ब खुद बताने लगते हैं, दिखाने लगते हैं कि तुम्हें करना क्या है। और ये तो एक ऐसा ऑरा बनता चला जाता है जिसको हम समझते बहुत बाद में हैं। क्योंकि एक बार मैंने पता नहीं मन में गुरुजी ने क्या डाला कि मैं अपने मंदिर के पास जो एक विंडो है उसको ओपन साफ कर दूं, साफ कर दो। साफ करने के लिए वो मैंने विंडो ओपन कर दी। और विंडो ओपन कर रही थी तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा, मुझे नहीं पता था कि बाहर कोई बटरफ्लाई बैठी है, और वो भी बिल्कुल ऐसी ब्लैक कलर की जो बिल्कुल वुड का कलर होता है। एकदम से वो अंदर आई और गुरुजी के स्वरूप पर बैठ गई। अब वो उस कलर में आई और वो वहां बैठ गई। और मैं एकदम से हैरान, वो काफी देर तक बैठी रही। मैं हैरान, मैं उसे उड़ाने की कोशिश करूं, इतना तो दिमाग में नहीं आया कि तू इसे उड़ा क्यों रही है, बैठे रहने दे। लेकिन वही है ना, नहीं उड़ी, वो तो बिल्कुल ऐसे बैठ के जैसे कोई बिल्कुल चिपक जाता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बैठिए, बैठे रहने दे, बेचारी चली जाएगी कल। तो वो जो बैठी थी ना, वो बैठी रही। और उसके बाद मैंने पूजा पूरी कर ली, सब कुछ कर लिया, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। मैं उसके पास खड़ी हूँ, उसको कोई असर नहीं हुआ। तो मैंने कहा, ये मैं गुरुजी को देख रही, मैं कहा गुरुजी ये सब तुम्हारी मर्जी से ही हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है बहुत बड़ा मेरे लिए सत्संग ये काफी बड़ा मायने रखता है। तो वो बैठी रही। फिर नेक्स्ट डे की बात है, वो पूरी रात यहीं रही, पूरी रात। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैंने कहा यार ये तो यहीं बैठी हुई है बेचारी, कहीं ऐसा तो नहीं रास्ता भूल गई या इसको समझ नहीं आ रहा। फिर मैंने वो विंडो ओपन किया,
मैंने कहा जाओ। फिर मैंने गुरु आरती करते हुए गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी आप ही देख लो इसके साथ क्या होना है, कहीं ऐसा ना हो यहाँ बेचारी ऊपर फैन चल रहा है, फैन में ना आ जाए, ये ना आ जाए। मतलब मन में ऐसी बातें आ रही थी और मैं उनसे बोल रही थी और सच में वही था। मैंने कहा कि फैन में ना आ जाए, फैन चलेगा, अब ये सब कुछ है। तो फिर एक सेकंड नहीं लगा। मैं कहा गुरुजी अब आप ही इसको बाहर निकाल सकते हो, आप देख लो, अगर निकालना है तो आप इसको बाहर निकाल दो, नहीं तो फैन में इसको चोट लग जाएगी। और 2 सेकंड नहीं लगे, वो उड़ी और विंडो से बाहर। अब मैंने कहा वाह गुरुजी ये तो गई बाहर, ये तो बाहर चली गई और ये रास्ता भूल गई थी, ये गई बाहर। ऐसे ही एकदम से मन में सुकून हुआ। मैंने कहा चलो इस बटरफ्लाई को कम से कम चोट तो नहीं लगेगी, ये तो गई बाहर। उन्होंने गुरुजी ने उसको बाहर भेज दिया, क्योंकि मुझे एकदम से हिंट किया कि अगर ये उड़ी और यहाँ ऊपर दरबार में ऊपर जो फैन लगा है, कहीं फैन की उससे उसको चोट ना लग जाए, क्योंकि बटरफ्लाई बहुत लाइट होती है, अगर एक बार भी पंखे का वो लगता तो उसको वो शायद ना रहती। तो गुरुजी ने उसको बाहर कर दिया। तो इसके बाद बहुत सुकून मिला। मैं कहा चलो शुक्राना गुरुजी, बच गई। लेकिन वो बटरफ्लाई बहुत अजीब थी, बहुत ही अलग तरीके की, ऐसी मैंने कभी लाइफ में नहीं देखी। बहुत अजीब सी थी, बहुत बड़ी थी, साइज बहुत बड़ा था। और ऐसे ही जो वो गुरुजी के स्वरूप पर बैठी थी, जब वो गई ना तो उस स्वरूप पे बहुत कुछ छोड़ गई। मतलब बहुत कुछ अजीब सा, गंदा गंदा सा, पाउडर सा, पता नहीं क्या था, मुझे नहीं पता। वो सफाई किया तो हट गया। अच्छा, ये सब कुछ होने के बाद, उसके बाद ये सब तो चला गया। एक जो मेरी प्रॉब्लम थी ना मेरी किचन की, मैं बताती हूँ। मेरी किचन में जितना मर्जी लहसुन लेकर आ जाऊं मैं, बड़े से बड़ा फ्रेश बिल्कुल, एक हफ्ता तो दूर की बात है, सर्दी चल रही है, ये काफी दिनों से चल रहा था कि वो जो लहसुन था ना उसके अंदर कीड़ा पड़ जाता था। अब मैं कहूँ गुरुजी क्या हो रहा है, इतना फ्रेश, इतना मोटे वाला लहसुन लेके आ रहे हैं, इतना फ्रेश, सर्दी का टाइम है, पूरी सर्दी रहता है, सर्दियों में लहसुन की जरूरत पड़ती है, और उसके अंदर कीड़ा लग जाए। और मैं हैरान में कि क्या नया का नया पूरा का पूरा फ्रेश रखती हूँ, फिर 3 दिन भी नहीं टिकता, उसमें कीड़ा लग जाता था, वो सारा धीरे धीरे खराब हो जाता था। तो मैंने कहा इसके पीछे जरूर कोई वजह है। मैं जब प्रेयर करती थी मुझे कोई ना कोई साइन ऐसा गुरुजी दिखाते रहते थे कि जब कोई नेगेटिविटी तुम्हें हिट करने की कोशिश करती है गुरुजी कैसे बचाते हैं। तो उस समय मेरे पास किचन में एक एक ऐसे ही जो छोटे होते हैं लेकिन नोक सी होती है, तितली का ही रूप होता है, सबसे छोटा, और बहुत सारे किचन में आ गए। धीरे 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 जैसे वो जाने लगे। एक दो बार तो गैस पर भी, मुझे याद है मैं खाना बना रही हूँ तो एकदम से आके गैस के ऊपर जैसे कोई जंप लगा दे ऐसे। मैंने कहा यार क्यों तुम अपने आप को हर्ट कर रहे हो। लेकिन वही है ना, गुरुजी है ना, गुरुजी पता नहीं किस किस कर से कैसे काटते हैं, तो वो सब प्रॉब्लम्स किस तरीके से हट रही थी मुझे नहीं पता। लेकिन जब वो ब्लैक वाली बटरफ्लाई आकर और गई है ना नेक्स्ट डे, उसके बाद से मेरी किचन का लहसुन सही रहने लगा। अब मुझे नहीं पता क्या चीज थी, क्या सब कुछ हो रहा है, ये तो परमात्मा ही जानता है। लेकिन जहां भगवान को पता है ना कि इस सॉल के साथ क्या दिक्कत हो रही है या इसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको कैसे सही करना है वो तो डॉक्टर ही जानता है। तो उसके बाद से धीरे धीरे मन का जो कहते हैं ना एक जो डर सा होता है वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। मुझे जो गुरुजी बैठे हैं वो अपने आप देख लेंगे क्या होना है क्या नहीं होना। तो ये सब कुछ उनकी मर्जी है, उन्हीं की मर्जी से हो रहा है सब कुछ। तो ये सब धीरे 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 जो कुछ बातें होने लगी, तो कई बार मैसेज आता था कि यहाँ पर ये है। खैर मैं वो नहीं बोलूंगी, वो सारी चीजें बिल्कुल क्लियरली मैं नहीं बता सकती। उससे कुछ अलग ही मैसेज चला जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है संगत सोचती है कि ये उनके साथ भी होने वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं है। किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, जरूरी नहीं वही प्रॉब्लम सबको हो। ये सब एक अलग ही
मैसेज होता है, नहीं, हमें सिर्फ पॉजिटिव रहना है। गुरु ने कहा है, समझाया है कि जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे जीवन में वो सब कुछ उनकी मर्जी से है, कुछ नेगेटिव है, पॉजिटिव है, जो कुछ भी है उन्हीं की मर्जी से है। क्योंकि जो अंधेरा है वहां भी हमारा परमात्मा बैठा है, जहां रोशनी है वहां भी हमारा परमात्मा विराजमान है। अगर हमारे साथ कुछ अंधेरे में हो रहा है तो वो हमारे लिए ही भलाई का ही कुछ होगा, क्योंकि गुरु जी ने ये साफ कहा है कि सिर्फ तुम्हारे कर्मों का खेल है। अगर तुम समझ गए तो बहुत बड़ी तुम्हारी समस्या का हल हो जाएगा, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम है, कैसी भी है, सॉल्यूशन तो भगवान को ही निकालना है। हमारा डॉक्टर बैठा है, उसे पता है हमारी बीमारी क्या, ठीक उन्हें ही करना है। अच्छा, जो कुछ भी होता रहता है ना, कुछ भी है, अगर हम किसी चीज को फेस कर रहे हैं तो वो हमारे कार्मिक अकाउंट के हिसाब से ही है, और कुछ इसमें कोई अलग नहीं है। कोई हमें अगर कुछ हर्ट करने की या परेशान करने की भी कोशिश कर रहा है, आप सब लोग आजकल बहुत मैसेजेस आते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो आप अपने आप को स्ट्रांग बनाओ कि जो कुछ भी हो रहा है, जिसने पूरा ब्रह्मांड बना दिया, जब वो तुम्हारे साथ बैठा है तो ये सब बातें तुम्हें कहां से हर्ट कर सकती है, कोई कीमत पर नहीं हो सकती। सॉल्यूशन तो निकालने वाला महाराज हमारे साथ ऑलरेडी बैठे हैं, उन्हें पता है कब क्या है, उन्हें तो जो आगे आने वाले समय में होगा उनसे भी पहले आपका कल्याण करके बैठे होंगे, उन्हें पता है इसको कैसे बचाना है। तो ये सब चीजें, डर हमें अपने अंदर से निकालना है, वहम हमें अपने अंदर से निकालना है। ये सब तो वो बातें बता रही हूँ जो कि मैं अपनी जर्नी में देखती थी, लेकिन कभी ये नहीं सोचती थी कि अरे ये हो गया तो क्या करना चाहिए। नहीं, मुझे सिर्फ ये पता था कि गुरुजी, मैं उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती हूँ। मैं कहा गुरुजी देख लेना, कौन सही है कौन गलत है, हम तो इंसान है, हमें तो पता नहीं है। कौन क्या कर रहा है ये उसकी सोच है, हम नहीं समझ सकते। तुम सबके दिल की जानते हो, तुम सबके मन की जानते हो, गलत सही सब तुम जानते हो, और मुझे सिर्फ तुम्हारा हुक्म है कि तूने सबके लिए अच्छा सोचना है। मैं सिर्फ वही करना चाहूंगी, और वही शुरू कर दिया। जब से उन्होंने जो समझ देनी शुरू कर दी है, वही मैं बार बार कहती हूँ, पता नहीं हमारे जीवन की कितनी उम्र निकल जाती वो सब सीखने के लिए। शायद जो मेरे परमात्मा ने, मेरे गुरु ने, मेरे पूर्ण गुरु ने कुछ ही दिनों में प्रैक्टिकल करके भी दिखा दिया। सब कुछ उनकी मर्जी से हो रहा है, तो डर किस बात का। बस शुक्राना बोलो, जय गुरु जी बोलो, और अपने जीवन में आगे बढ़ जाओ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। आज मन में भाव यही थे संगत जी, बट जो भी है गुरु जी जो भी याद दिलाए जा रहे हैं, जो मुझे बोलना चाहिए, जो मुझे बताना चाहिए, वो सब मैं धीरे 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 पूरी कोशिश करूंगी कि उस पूरी सच्चाई के साथ आप लोगों के साथ ये सत्संग शेयर कर पाऊं। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। यही 3 शब्द है जो हमें हमारे जीवन में पार लगा देते हैं। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना।